हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गेट 2009 के पेपर को और आज जो हम सेक्शन डिस्कस करेंगे दैट विल बी मॉडर्न अलजेब्रा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का हमारा क्वेश्चन क्या है, दैट इज z2 ऑफ x डिवाइडेड बाय एन आइडियल which is generated by the polynomial that is x cube plus x square plus 1 is। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें क्या बताना है कि ये चीज़ जो है वो क्या है, and the options for this particular question are as follows. Option A is a field having 8 elements. Option B is a field having 9 elements. Option C is an infinite field एंड ऑप्शन डी इज नॉट अ फील्ड। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सल्यूशन को। इस क्वेश्चन के सल्यूशन को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को जिनको हम यूज करेंगे व्हाइल सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सबसे पहले जो हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे दैट इज डेफिनेशन ऑफ फील्ड। अब इस केस में फील्ड होता क्या है, तो इस केस में हम मान के चलेंगे कि एक इंटीग्रल डोमेन है दैट इज एफ अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। इस इंटीग्रल डोमेन को जो है हम कहेंगे कि ये जो है वो फील्ड है अगर ये सेटिस्फाई करती है इस कंडीशन को, दैट इज एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ एफ हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन एफ। अगर ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है तो हम कहेंगे कि एफ अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन जो है ये एक फील्ड होगी। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज अ नोट जो कि रिलेटेड है फील्ड से, और वो नोट क्या है कि Zn इज फील्ड इफ एंड ओनली इफ n इज इक्वल टू p इज अ प्राइम नंबर। तो इस नोट में बेसिकली क्या है कि Zn जो है वो फील्ड तभी होगा अगर n जो है वो प्राइम नंबर है, और अगर n जो है वो प्राइम नंबर है तो उस केस में भी क्या होगा कि Zn जो होगा वो एक फील्ड होगा। So this is the note which is related to the concept of field. अब जो हम next definition discuss करेंगे that is definition of irreducible polynomial। अब ये irreducible polynomial होता क्या है, तो इस केस में हम मान के चलेंगे कि R जो है वो एक इंटीग्रल डोमेन है, एक नॉन जीरो और एक नॉन यूनिट पॉलिनोमियल है दैट इज f ऑफ x जो कि बिलोंग कर रहा है Rx के अंदर। इसे हम कहेंगे कि ये जो है वो एक इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है अगर ये सेटिस्फाई करता है इस कंडीशन को, दैट इज अगर f ऑफ x जो है वो किसके बराबर होगा, दैट इज g ऑफ x इंटू h ऑफ x, जहाँ पे g ऑफ x और साथ ही साथ h ऑफ x जो है वो बिलोंग कर रहा है Rx के अंदर। तो उस केस में हमें क्या मिलेगा कि या तो g ऑफ x जो होगा वो यूनिट होगा Rx के अंदर, या तो h ऑफ x जो होगा वो यूनिट होगा Rx के अंदर। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ की पॉइंट्स जो कि रिलेटेड है हमारी डेफिनेशन से दैट इज इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल से। सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर f ऑफ x जो है वो बिलोंग कर रहा है ZPX के अंदर और साथ ही साथ डिग्री जो है f ऑफ x की वो क्या है, लेस देन इक्वल टू 3 के बराबर है, और एक और चीज़ जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है f, दैट इज f ऑफ a जो है वो नॉट इक्वल टू 0 के बराबर है फॉर ऑल a बिलोंग्स टू ZP। तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि f ऑफ x जो है वो एक इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है ओवर ZP, जहाँ पे p जो है वो एक प्राइम नंबर है। हमारा दूसरा पॉइंट ये है कि अगर f ऑफ x जो है वो बिलोंग कर रहा है ZPX के अंदर और साथ ही साथ डिग्री जो है f ऑफ x की वो है लेस देन इक्वल टू 3 के बराबर, और एक और चीज़ जो है f सेटिस्फाई कर रहा है दैट इज f ऑफ a जो है वो 0 के बराबर होगा फॉर सम a बिलोंग्स टू ZP। तो उस टाइम पे हम ये कह सकते हैं कि f ऑफ x जो है वो इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल नहीं है ओवर ZP, जहाँ पे p जो है वो एक प्राइम नंबर है। सो दीज आर सम की पॉइंट्स विच आर रिलेटेड टू द डेफिनेशन ऑफ इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल।
नेक्स्ट जो हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे दैट इज डेफिनेशन ऑफ गैलोस फील्ड। इस केस में हम मान के चलेंगे कि F जो है वो एक फाइनाइट फील्ड है जिसका ऑर्डर किसके बराबर है, दैट इज Q के बराबर है, जहाँ पे Q जो है वो एक प्राइम नंबर है और साथ ही साथ f ऑफ x जो है वो एक इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है ओवर f। तो उस केस में क्या होगा कि f ऑफ x डिवाइडेड बाय एन आइडियल विच इज जनरेटेड बाय द पॉलिनोमियल f ऑफ x, ये जो है वो एक सेट के बराबर होगा जिसमें एलिमेंट्स कुछ इस तरीके के होंगे, दैट इज a0 प्लस a1 इंटू एक्स प्लस a2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू an-1 इंटू एक्स के पावर n-1 प्लस एन आइडियल विच इज जनरेटेड बाय द पॉलिनोमियल दैट इज f ऑफ x सच दैट ai's जो है वो बिलोंग कर रहे हैं f के अंदर। ये चीज़ जो है वो क्या है, एक फील्ड है जिसका ऑर्डर किसके बराबर है, दैट इज Q की पावर n। और इसी चीज़ को जो है हम जर्नली डिनोट करते हैं इस सिंबल से, दैट इज GF ऑफ Q की पावर n। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ गैलोस फील्ड। अब हम आते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज Z2 ऑफ x के बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे। ये जो है वो एक ऐसा सेट है जिसमें एलिमेंट्स कुछ इस तरीके के हैं, दैट इज a0 प्लस a1 इंटू एक्स की पावर 1 प्लस a2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू प्लस ऑफ an इंटू एक्स की पावर n प्लस सो ऑन, जहाँ पे ai's जो है वो बिलोंग कर रहे हैं Z2 के अंडर। उसके बाद जो है हम डिफाइन करेंगे एन आइडियल विच इज जनरेटेड बाय द पॉलिनोमियल दैट इज एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 2 प्लस 1, और इसमें जो है एलिमेंट्स कुछ इस तरीके के होंगे, दैट इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू f1 ऑफ x, जहाँ पे ये जो f1 ऑफ x जो है वो बिलोंग कर रहा है Z2 ऑफ x के अंदर। सबसे पहले जो है हम मान के चलेंगे कि f ऑफ x जो है वो किसके बराबर है, दैट इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये जो है वो बिलोंग कर रहा है Z2x के अंदर। और साथ ही साथ डिग्री जो है f ऑफ x की वो किसके बराबर है, दैट इज 3 के बराबर है। सबसे पहले जो है हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, दैट इज f ऑफ 0 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जो कि किसके बराबर होगा, दैट इज 0 की पावर 3 प्लस 0 की पावर 2 प्लस 1, जो कि फर्दर किसके बराबर होगा, दैट इज 1 के बराबर होगा। और साथ ही साथ f ऑफ 1 जो है वो किसके बराबर होगा, दैट इज 1 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 2 प्लस 1, विच इज फर्दर किसके बराबर होगा, दैट इज 1 प्लस 1 प्लस 1, एंड विच इज फर्दर किसके बराबर होगा, दैट इज 3 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 2, एंड विच इज इक्वल टू होगा 1 के बराबर। तो इस पूरी डिस्कशन से हम ये कॉन्क्लूड कर सकते हैं कि f ऑफ a जो है वो नॉट इक्वल टू 0 के बराबर है फॉर ऑल a बिलोंग्स टू Z2। Therefore we can say that f of x जो है वो किसके बराबर है, दैट इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये जो है वो एक इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है ओवर Z2। अब हम कंसिडर करेंगे Z2 ऑफ x डिवाइडेड बाय एन आइडियल विच इज जनरेटेड बाय द पॉलिनोमियल दैट इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, जो कि फर्दर किसके बराबर होगा, एक ऐसा सेट होगा जिसमें एलिमेंट्स कुछ इस तरीके के होंगे, दैट इज a0 प्लस a1 इंटू एक्स प्लस a2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एन आइडियल विच इज जनरेटेड बाय द पॉलिनोमियल दैट इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, जहाँ पे a0, a1 और a2 जो है वो बिलोंग कर रहे हैं Z2 के अंदर। और एक और चीज़ इसमें क्या है कि f ऑफ x जो कि किसके बराबर है, दैट इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये जो है वो एक इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री किसके बराबर है, दैट इज 3 के बराबर है। ये जो चीज़ है वो क्या है, एक फाइनाइट फील्ड है जिसका ऑर्डर किसके बराबर है, दैट इज 2 की पावर 3, विच इज फर्दर किसके बराबर है, दैट इज 8 के बराबर है। सो इस पूरी डिस्कशन से हम ये कॉन्क्लूड कर सकते हैं कि ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है, जिसमें क्या स्टेटमेंट थी, दैट इज अ फील्ड हैविंग 8 एलिमेंट्स।
सो ये ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है. सो ऑप्शन ए विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. So this is the explanation to this particular question, and with the explanation of this question, this is the end of this video. Stay tuned for the next video.